Hello students, today we will discuss about lines and angles. Before discussing this topic, we discuss basic terms and definitions about geometry. ये ज्योमेट्री के जो बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको पहले हम डिस्कस करते हैं जिससे आपका जो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर है वो आपको आसानी से समझ में आएगा और इसकी जो डेफिनेशंस और टर्म्स को अच्छे तरीके से आपको समझ लीजिएगा। सबसे पहले इसमें आता है प्लेन। प्लेन a flat surface is known as plane। जो फ्लैट सरफेस जैसे आपका बोर्ड है, आपकी कॉपी का पेपर है, ये सब फ्लैट सरफेस होते हैं और इनको हम प्लेन की तरह यूज करते हैं और ये प्लेन कहलाते हैं। इन जो आपका प्लेन है इसकी डायमेंशन जो होती है वो आपकी इंडेफिनेट होती है। इसकी डायमेंशन जो है वो आपकी प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, इसको आप जितना इसकी इनफाइनाइटली डायमेंशन होती है। ये इधर भी आपका प्लेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है, बाउंड नहीं होता है, ये पूरा प्लेन होता है। दूसरा आपका आता है पॉइंट। जो एक शार्प एज आपकी पेन्स की टिप से जो हम बनाते हैं इसको हम बोलते हैं पॉइंट। और ये आपका एक डायमेंशनलेस फिगर होता है। ये डायमेंशनलेस फिगर होता है। इसमें ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना ही हाइट होती है। इसको हम डायमेंशनलेस फिगर ये एग्जिस्टेंस अपना शो करता है बस। इसके बाद में आपका आता है लाइन सेगमेंट। A straight path of a point to a definite डिस्टेंस। एक पॉइंट का पाथ जो कि एक डेफिनेट डिस्टेंस तक होता है। जैसे आपका एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक का जो स्ट्रेट पाथ है ये आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है। ये आपका दोनों तरफ इसके एंड पॉइंट होते हैं। इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जो भी स्ट्रेट पाथ है। ये स्ट्रेट पाथ आपका दो पॉइंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी, और ये आपका हो गया लाइन सेगमेंट ए बी। इसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट ए बी। इसके बाद में आपका आता है रे। जब किसी एक पॉइंट से आपका एक लाइन प्रोड्यूस करते स्ट्रेट लाइन और ये आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है। इसका एंड पॉइंट इधर, यहां से ऊपर ये एंड पॉइंट है और इधर आपका इसमें एंड पॉइंट नहीं होता, ओ ए। इसको हम जिसमें एक तरफ एंड पॉइंट होता है और एक तरफ आपका ये, इसको कहा इनफाइनाइट तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये आपको कहलाती है रे। इसके बाद में आपका आता है लाइन।
रे को हम ओ ए, और जिस साइड में आपका ये जैसे ओ पर इसका एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर ये जिस तरफ आपका ये प्रोड्यूस करी जा सकती है उस तरफ आपका रे क्या जो आपका एरो बना होता है, ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइन में आपका क्या होता है, ये दोनों साइड में प्रोड्यूस की जा सकती है इनफाइनाइटली। ए बी, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ए बी, इसमें आपका जो एरो दोनों साइड में लगा होता है कि हम इसको ए से इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। तो ये आपका लाइन कहलाता है। इसके बाद में आपका आता है एंगल्स। एंगल, जब आपकी एक एंड पॉइंट से टू डिफरेंट रेज डिफरेंट डायरेक्शन में आपकी मूव करती हैं, ये डिफरेंट रेज है जो आपका ओ एंड पॉइंट है और यहां से ए और बी, ये आपका एक एंगल बनता है जब किसी एक एंड पॉइंट से दो आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में रेज जाती हैं, तो जो आपकी जो ये इसकी आर्म्स हैं, वो आपकी जो रेज हैं वो इसकी आर्म्स कहलाती हैं। ओ ए आपकी रे हो गई और एक आपकी ओ बी रे, ये इसकी आर्म्स हैं। और ये आपका जो ओ है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ओ इसका वर्टेक्स हो गया, और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ ए, एंगल ए ओ बी भी हम बोल सकते हैं, एंगल बी ओ ए भी बोल सकते हैं, और अगर आपका सिंगल एंगल दिया हुआ है तो इसको हम एंगल ओ भी बोल सकते हैं। इसमें आपका क्या होता है, जो आपका ओ जो वर्टेक्स है वो हमेशा जो है वो क्या होता है मिडिल में आती है, और दोनों तरफ आपका ए ओ बी, बी ओ ए या एंगल ओ, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, सबसे पहले इसमें आता है एक्यूट एंगल। इसका जो मेजरमेंट होता है वो लेस देन 90 एंड मोर देन 0। ए ओ बी, अगर इसका यहां पर मेजरमेंट x डिग्री है तो x इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। x जो है वो आपका 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेस होगा, ये आपका होता है एक्यूट एंगल। इसके बाद में नंबर 2 राइट एंगल। राइट एंगल ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। इसके बाद में आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस होता है। ए ओ बी, अगर हम इसको यहां पर Z कह दें कि ये Z डिग्री है तो Z इज
greater than 90 degree and less than 180 degree। Z जो है वो आपका 90 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस होगा। नंबर 4, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। ए ओ बी ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। नंबर 5, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, इसका मेजरमेंट मोर देन 180। अगर इसको हम यहां पर एम लिख देते हैं तो एम डिग्री इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसके बाद में आपका आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है। एंगल 360 डिग्री का होता है, तो यहां पर इसको हम देंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए। अब यहां पर जो लाइन, जहां पर लाइन है इसको हम ए बी लिखते हैं और कभी कभी इसको स्मॉल लेटर्स में भी यूज करते हैं। जैसे आपका ए बी आपका दिया है, अब इस तरीके से आपकी लाइन अगर आपकी यहां पर आप दे रखी है तो लाइन को हम लोग सिंगल वर्ड से स्मॉल एल, तो ये लाइन एल हो गई, इसको हम लाइन एल लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आपका आता है पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ये सभी आपके पेयर्स ऑफ एंगल्स में आते हैं। एंगल्स, इसमें सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Complementary angle, if the sum of two angles is equal to 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट,
to each other. जैसे यहां पर दो एंगल्स हैं, ए ओ बी सी। अब यहां पर एंगल ए ओ बी और बी ओ सी, ये आपके दो एंगल्स हैं, इनका सम कितना है 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। तब ए ओ बी आपका बीओसी का कॉम्प्लीमेंट हो गया और बीओसी एंगल ए ओ बी का कॉम्प्लीमेंट है। ए ओ बी का कॉम्प्लीमेंट बीओसी और बीओसी का कॉम्प्लीमेंट ए ओ बी। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आता है तो इसके बाद में आपका आता है सप्लीमेंट्री एंगल। If the sum of two angles is equal to 180 degree, then they are supplement to each other. अगर दो एंगल्स का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री, यहां पर दो एंगल आपके बने हुए हैं, ए ओ डी, बी ओ सी। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 है तो ए ओ बी का कॉम्प्लीमेंट बी ओ सी हो जाएगा और बी ओ सी का कॉम्प्लीमेंट आपका ए ओ बी हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, two angles having middle arm कॉमन। अगर दो एंगल्स में मिडिल आर्म आपकी कॉमन है तो वो आपके एंगल्स जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स। जैसे यहां पर एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। अगर इनमें बीच की आर्म कॉमन है, जैसे इसमें आपका ओबीज का आर्म कॉमन इन एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, बट इफ यू आर टेकिंग ए ओ बी एंड ए ओ सी तब आपकी ए ओ जो है वो आपकी कॉमन आर्म हो रही है जो कि मिडिल आर्म नहीं है, तो ये आपके यहां पर जो होगा वो
आपके एडजेसेंट एंगल में काउंट नहीं होगा, जिसमें मिडिल आर्म काम हो रही है। जैसे इसमें ओबी आपके है, इससे इधर वाला एंगल एओबी और बीओसी, ये तो आपके कॉमन मिडिल आर्म कॉमन है, तो ये आपके एडजेसेंट होंगे। लेकिन अगर हम एओबी और एओसी लिखते हैं तो ये आपके एंगल्स आपके जो है वो एडजेसेंट एंगल्स में काउंट नहीं होंगे। एडजेसेंट एंगल इस तरीके से भी आपके होते हैं, ए बी सी डी। अब इसमें आपका एक एंगल आपका एबीसी है और एक आपका डीसीबी है। इसमें आपकी बीसी जो है वो कॉमन आर्म है, इसलिए ये आपके दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। एंगल एबीसी और डीसीबी आपकी, इसमें बीसी कॉमन है, इसलिए आपका ये एडजेसेंट एंगल होता है। इसके बाद में आपका आता है लीनियर पेयर। जब एक स्ट्रेट लाइन आपकी दे रखी है और इसमें आपकी एक रे स्टैंड कर रही है, तो यहां पर आपका ए ओ बी। अब इसमें आपका क्या हुआ, एक रे आपकी ओसी इसमें स्टैंड कर रही है, तो यहां पर आपका क्या होगा, ए ओ सी और बी ओ सी ये आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। मीन्स ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल में ए ओ बी और बी ओ सी इन दोनों का सम 180 था, तो इसमें आपका ओसी और इधर ओ बी आपकी दो आपकी क्या होती है, रेज आपकी क्या होती है, अगर इनको हम कनेक्ट कर दें तो ये आपकी एक अपोजिट रेज बन जाती है आपकी एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पर ये भी 180 क्रिएट कर रहे हैं और ये भी आपका 180 क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। इसके बाद में आपका आता है कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, when two straight lines intersect each other, when two straight lines intersect each other, यहां पर दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ए बी सी डी, और ये ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जब आपकी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, तब यहां पर एंगल COA और BOD, एंगल COA एंगल BOD, ये आपके पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये आपके क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। एक आपका पेयर ये हो गया COA और BOD, दूसरा पेयर आपका हो गया BOC एंगल AOB, दूसरा पेयर आपका ये होता है। अब यहां पर जो जब स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं
तो अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो यहां पर बनते हैं ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। वर्टिकली एंगल्स ऑलवेज इक्वल। ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जैसे ये BOC इज इक्वल टू AOD, AOC इज इक्वल टू BOD, ये आपके इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। रीजन AOB इज स्ट्रेट लाइन। ये आपका स्ट्रेट लाइन है AOB, इसलिए इन दोनों का सम 180 होगा। ऐसे ही एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर DOC इज स्ट्रेट लाइन, DOC भी आपकी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है। इसका मतलब AOC प्लस BOC इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। अब इसमें BOC इधर भी है और BOC इधर भी है, इनको हम यहां पर कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एंगल AOC इज इक्वल टू BOD, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सच एज वी कैन प्रूव एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो आपके जब दो लाइनें स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो उनसे बने हुए जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसके बाद में आपका क्या आता है, एंगल angles at a point on a straight line। एक स्ट्रेट लाइन है AB, इस पर कोई पॉइंट आपका O दिया है, इस पर आपके एंगल्स बन रहे हैं C, D, E। अब इसमें आपका OC, OD और OE ये आपकी रेज स्टैंड है पॉइंट O पर। तब यहां से आपका क्या है, एक एंगल ये X डिग्री मान ले रहे हैं, इसको Y डिग्री मान लेते हैं, इसको Z डिग्री मान लेते हैं और इसको हम W डिग्री मान। अगर ये सभी आपका जो दिए हुए हैं इन सबका सम जो होगा x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री प्लस w डिग्री, इन सबका सम कितना होगा 180, बिकॉज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। एंगल x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री प्लस w डिग्री इज इक्वल टू 180, बिकॉज यहां पर जो
जो सभी एंगल जो है उन सबका सम जो है वो AOB के बराबर आ रहा है, जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद में आपका एंगल्स एट अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, इस पर आपके सभी एंगल्स जो बने हुए हैं इन सब का जो सभी एंगल्स बने हुए हैं W डिग्री, X डिग्री, Y डिग्री, Z डिग्री, इन सब का सम कंप्लीट एंगल की तरह 360 होता है। W डिग्री प्लस X डिग्री प्लस Y डिग्री प्लस Z डिग्री इक्वल टू 360। किसी एक पॉइंट पर बने हुए सभी एंगल का सम जो होता है उनका अलजेब्रिक सम 360 डिग्री होता है। इसको अभी हम इसको प्रूव करके भी आपको दिखाते हैं। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारी AO जो आपकी रे है इसको हम प्रोड्यूस कर देते हैं स्ट्रेटली M तक। अब यहां से हमारा जब इसको AOM आपका जो हो गया वो स्ट्रेट लाइन हो गई, तो हमारा एंगल्स जो आपके बन रहे हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOM इज इक्वल टू 180। इसकी कंस्ट्रक्शन जो हमने की है उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन produce AO to M। तो अब यहां पर इन दोनों का सम कितना का 180 डिग्री हो गया। इसके बाद में आपका एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COM इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर क्यों है AOM इज स्ट्रेट लाइन, जो AOM है वो स्ट्रेट लाइन है और वही आपका इसमें भी AOM स्ट्रेट लाइन है। अब इन दोनों को आपका जो दिया हुआ है इनको ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOM प्लस एंगल COM इज इक्वल टू 360। अब यहां पर BOM और COM मिला के हमारा क्या बन जाता है, BOC। AOB प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। मीन्स जो हमारा AOB है वो आपका X है, यहाँ पर Y है और ये पूरा एंगल जो दिया हुआ है ये DOC आपका दिया हुआ है वो Z है और ये W। यहाँ पर क्या आ गया X
प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री प्लस डब्ल्यू डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आपके जो कुछ लाइंस और एंगल्स के जो फैक्ट्स थे, टर्म्स थे, डेफिनेशंस थी, वो और आपकी कुछ थ्योरम्स थी, वो मैंने आपको बताई। इनको आप लोग बार बार देखिएगा इस वीडियो में और इसको करिएगा। ज्योमेट्री जितना आप करेंगे उतना ही आसान लगेगी और इसको केवल देखेंगे तो ये आपके लिए नहीं आएगी। इसलिए आप इसको बार बार देखिएगा और उसके साथ साथ करना जरूरी है और करने के साथ साथ इसको बोलना भी जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।